Hello my dear CFA candidates. If you have your CFA level 1 exams within next 15 days, this video is a must watch. I'll try कि मैं ये वीडियो 10 से 15 मिनट में बना दूं. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने वाला है. बहुत सारे क्वेरीज जो मुझसे मेरे लाइव स्टूडेंट्स पूछते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछते हैं, उन्हें यहाँ पे कवर किया है. बहुत डिटेल प्लान देने वाला हूँ आपको. वीडियो को एंड तक के देखिएगा. थैंक्स अ लॉट. लेट्स स्टार्ट. So, I'm recording this video as on 3rd of August 2025. CFA लेवल 1 अगस्त 2025 के एग्जाम होंगे 20 से 26 अगस्त के बीच में, ठीक है. पर अगर आप ये किसी फ्यूचर अटेम्प्ट में भी देख रहे हैं, लेट्स से नवंबर 2025 या मई 2026 या कोई भी एग्जाम में देख रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर यू इफ यू हैव योर एग्जाम्स विद इन द नेक्स्ट 15 डेज. प्लान सेम ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं आता है. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चल रहा हूं that because you are in the last phase of your academics for level 1, आप नंबर ऑफ आवर्स जो कमिट कर रहे होंगे पढ़ाई को वो बहुत अच्छे होने वाले हैं. मतलब एक फुल टाइम स्टूडेंट एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ रहा होगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल एटलीस्ट 5 घंटे पढ़ रहा होगा. ये एवरेज पे बोल रहा हूं मैं. ऑन एन एवरेज 5 days पर 5 hours पर डे इवन फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल इज पॉसिबल बिकॉज लास्ट के 15 दिन है. 5-7-10 दिन तो छुट्टी भी ली होगी आप लोगों ने, राइट. तो 5 घंटे पर डे की एवरेज वर्किंग प्रोफेशनल की निकल आएगी. फुल टाइम स्टूडेंट का तो धर्म है दिन में 10 से ऊपर पढ़ना, ठीक है. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, मैं एक सिंगल एडवाइस हर स्टूडेंट को नहीं दे सकता बिकॉज हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन डिफरेंट चल रही होगी. सो व्हाट आई हैव डन इज दैट मैं अपनी पूरे के पूरे डिस्कशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, 3 बकेट्स में डिवाइड कर रहा हूं. क्या बोलना चाह रहा हूं सुनना. मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट इन 3 बकेट्स में कहीं लाए कर रहे होंगे. कुछ स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन परफेक्ट चल रही है, कुछ की ठीक ठाक गुड एवरेज टाइप की प्रेप चल रही है, एंड लास्ट जिनकी प्रिपरेशन बुरी चल रही है, मतलब कुछ ट्रबल है, हालत टाइट है, ठीक है. मैं ये तीनों के तीनों डिस्कशंस करूंगा आपसे सेपरेटली. अगर आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं आप वीडियो डायरेक्टली वहां पर जंप कर सकते हैं. मैं एडिटर साहब को बोल दूंगा, वो आपको जंपिंग के स्पॉट्स दे देंगे बीच में, ठीक है ना. लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द परफेक्ट प्रेप वाला कैंडिडेट. नाउ इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसकी प्रिपरेशन परफेक्ट चल रही है तो आपके लिए ये प्लान होने वाला है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म परफेक्ट प्लान. परफेक्ट प्लान मतलब सर मेरे 10 के 10 सब्जेक्ट्स पैक हैं, मैं प्रीमियम पैक कर चुका हूं सीएफए का, मैं सीएफए का मॉक दे चुका हूं, मेरा सब में स्कोर 75 से ऊपर है. आप सॉर्टेड हो बॉस. मेरे ख्याल से अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन चल रही है तो 99.99999% आप ये एग्जाम क्रैक करोगे. सर 0.0001% को कैसे एलिमिनेट करें. कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेरे कुछ पास्ट के स्टूडेंट्स जबरदस्ती एग्जाम में करके आ गए थे, या फिर मैंने स्टूडेंट से ही सुना कि सर हमसे ये गलती हो गई एंड दिस दैट. वो मैंने एंड में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो वाला सेक्शन जरूर सुनिएगा एंड वो मिस्टेक्स अवॉइड करिए. मेरे ख्याल से यू आर सॉर्टेड, यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम ऑनेस्टली. बट आइए फिर भी डिस्कशन करते हैं इसका कि अगर आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट चल रही है देन व्हाट डू यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 15 डेज. आई थिंक इफ यू हैव डन एवरीथिंग, एक बार मैं डन ऑल सब्जेक्ट्स को डेसिफर कर देता हूं, समझा देता हूं मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो उसके सारे वीडियो सारे के सारे नोट्स कर लिए हैं कंप्लीट. आपने श्वेजर पूरी की पूरी कर ली है और जो श्वेजर की क्वेश्चन बैंक आती है वो कर ली है. श्वेजर की क्वेश्चन बैंक आती है जिसमें 2650 क्वेश्चंस होते हैं. अच्छी क्वेश्चन बैंक है. क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चंस इजी होते हैं उसमें, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहती है. तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये सारा का सारा कुछ कर लिया. इसके बाद आपने ये पोर्शन तो कर ही लिया था. इसके बाद मैं मान के चल रहा हूं जो सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जिसको मैंने यहाँ पे सी बुक लिखा हुआ है. बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं सर सी बुक क्या है. कैंडिडेट बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता था पहले, अभी के लिए आप बस सीएफए इंस्टीट्यूट मटेरियल मान के चलिए. लेट्स कॉल दिस सीएफए इंस्टीट्यूट मटेरियल. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने सीएफए इंस्टीट्यूट का एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस या जो पोर्टल पे होते हैं ना सीएफए इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे कर लिए हैं. और साथ साथ में अगर कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं जो विद इन द चैप्टर एग्जाम्पल्स होते हैं, जो टेक्स्ट के बीच में चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी पेन एरियाज के कर लिए हैं. कि सर अगर मुझसे डेरिवेटिव्स में सॉप नहीं बनता था तो मैं सॉप के एग्जाम्पल्स कर चुका हूं. अगर मुझसे एफएसए में लीजेस नहीं बनता था तो मैं लीजेस के एग्जाम्पल्स कर चुका हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है जी. एंड लास्ट आपने जितना क्वेश्चन के सोर्सेज होते हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट का प्रीमियम पैक और सीएफए इंस्टीट्यूट का प्रीमियम मॉक, ये सारा कर लिया है.
CFA प्रीमियम पैक में अराउंड 1000 क्वेश्चंस होते हैं और CFA मॉक्स, CFA इंस्टीट्यूट अराउंड 7 मॉक्स प्रोवाइड करता है। मैं ये मान के चल रहा हूं आपने सर ये सब भी कर लिया और ये सब में आपका स्कोर जो था वो 75 प्लस था। CFA इंस्टीट्यूट वाली बुक में भी आपका स्कोर 75 प्लस था। कैंडिडेट्स बोलेंगे अगर ये सब किया होता तो तुम्हारी वीडियो देखने आते। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है जिनकी प्रिपरेशन इस तरीके की चल रही हो। आई एम टेलिंग यू, आई हैव वेरियस सच कैंडिडेट्स, बहुत 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 सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे गॉड्स ग्रेस जिनकी प्रिपरेशन ऐसी या इससे भी बेहतर चल रही है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं, पर मेरे कैंडिडेट्स ऐसे हैं इस बार के ही अगस्त में जो एग्जाम्स देंगे, एंड मैंने उनके मॉक्स में स्कोर इवन 90 क्रॉस होते हुए देखे। 80-85 प्लस की एवरेज वाले तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन दे हैव स्कोर्ड इवन मोर देन 90% मार्क्स इन देयर मॉक एग्जाम्स। I mean, I don't want to take any credit. It's just their hard work, their perseverance, their long number of hours to the academics, जिसकी वजह से ऐसे स्कोर्स आ रहे हैं एंड होपफुली गॉड्स ग्रेस फाइनल एग्जाम्स में भी इसी तरीके के स्कोर्स आएंगे। बट देन लेट्स कम बैक टू दिस। अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन चल रही है कि आपने सब कुछ तगड़ा किया हुआ है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप कुछ इस तरीके का होना चाहिए। 15 दिन बाकी है, अपने इन 15 दिनों को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दीजिए। 8 डेज का फर्स्ट हाफ, 7 डेज का दूसरा हाफ। शुरू के 8 दिनों की बात कर रहा हूं पहले। आइए, जो 8 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, 8 डेज, इसको क्या करना चाहिए? आप ये 8 दिनों में शुरू के 6 दिन में 6 सब्जेक्ट्स करें। 1 डे 1 सब्जेक्ट, 1 डे 1 सब्जेक्ट। बड़े वाले 6 सब्जेक्ट्स यहां पे कवर होने चाहिए। बड़े वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फिक्स्ड इनकम, FSA, कॉन्ट, पोर्टफोलियो, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक दिन में एक कंप्लीट करने हैं। ठीक? फिक्स्ड इनकम, FSA, कॉन्ट्स, पोर्टफोलियो, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, ऑल दीज 6 सब्जेक्ट्स, 1 सब्जेक्ट 1 डे। तो 6 दिन में ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके अगले 2 दिन में आप बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, इको, कॉर्प एंड ऑल्ट। सर ये तो 9 सब्जेक्ट्स हुए। एथिक्स का क्या? एथिक्स मैं मान के चल रहा हूं, जमाने से बोलता आया हूं, डेली की डेली 1 घंटा चल रहा होना चाहिए। एथिक्स को पूरा का पूरा दिन देना बेवकूफ़ी होती है। किसी भी पर्सन का माइंड इतना वर्क नहीं करता है कि वो एथिक्स को पूरे के पूरे दिन प्रोसेस कर पाए। ये सब में मत पड़िएगा। 8 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट्स का थरो रिविजन होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, ये चीज अच्छे से समझना। व्हाट डू आई मीन 1 सब्जेक्ट बाय 1 सब्जेक्ट 1 डे? लेट्स से अगर आज मुझे FSA पढ़ना है, मेरे पास दिन में 10-12 घंटे हैं, मैं सुबह FSA पढ़ना स्टार्ट करूंगा, रात तक के FSA पढ़ूंगा। मैं क्या क्या पढ़ूंगा FSA में? मैं अपने पूरे के पूरे नोट्स रीड करूंगा जो मैंने बनाए थे। दूसरा, मैं क्वेश्चंस वो सॉल्व करूंगा, सिलेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कुछ जो मेरे एरर लॉग में थे या जो मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लेना, व्यू करना चाहते हो, सिर्फ सॉल्यूशन देखना चाहते हो कि यार बहुत दफा हो गई प्रैक्टिस, कोर्स कंप्लीट करना टारगेट है, जल्दी निकालो इसको, तो सिर्फ देख के आगे बढ़ जाओगे, ऑडिट करके बढ़ जाओगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, चलेगा ये भी। ठीक है, अगर इसके साथ साथ एक और चीज कर सको तो बहुत बढ़िया। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दो। देखो, फॉर्मूला शीट मैंने अपनी क्लासेस में नहीं प्रोवाइड की कभी, बिकॉज आई डू नॉट टीच कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ रोट लर्निंग। मैं रटवा ही नहीं रहा हूं, मैं फॉर्मूला रटा ही नहीं रहा हूं किसी को, तो उसको क्या फॉर्मूला शीट दूं। बट ऑन द लास्ट डे, ये जिस दिन आप बैठ के FSA रिवाइज कर रहे हैं, अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर FSA का रिवाइज किया और उसके साथ साथ एक बार एक सिंगल पेज में अलग से एक पेज फाड़ लिया और उसके फॉर्मूले खुद लिखे, प्री प्रिंटेड कहीं से नहीं लेना है, खुद लिखे, तो कितना बढ़िया होगा। क्या मेंटली आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि हाँ आई रिमेंबर ऑल ऑफ दिस? तो अगर आप 6 दिन में 6 फॉर्मूला शीट बना ले हर सब्जेक्ट की तो बहुत बढ़िया होगा। तो मेरा इंटेंट क्या है, मैं इससे क्या टेक अवे करना चाहता हूँ? मेरे फाइनल नोट्स तगड़े वाले पूरे के पूरे पढ़ लूँ, अगर कुछ पेन एरिया था उसको श्वेजर, सी बुक, जहाँ से देखना है देख लो। दूसरी चीज़, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और तीसरी चीज़ साथ साथ में हर चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद एक तुरंत में ही एक फॉर्मूला शीट बना के रख दो। ये सारा का सारा कंप्लीशन हो जाएगा आपका 8 दिन में। 8 days यू आर सॉर्टेड, दिस इज डन। नाउ लास्ट 7 days व्हाट डू यू नीड टू डू? लास्ट 7 days आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टारगेट 3 रिविजन्स। अगर आप इस जगह पहुंचे कि आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट चल रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर आपके 3-4 रिविजन्स हो ही चुके हैं अभी तक, और उसके बाद एक बहुत कॉन्क्रीट रिविजन यहां पे हो जाएगा अगले 8 दिनों में। अब आखिरी 1 हफ्ते में आप 3 रिविजन्स तक और कर पाएंगे। इट इज पॉसिबल, बहुत प्यार से होते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
लास्ट 7 days हाउ शुड यू गो अबाउट इट? 3 दिन में पहला रिविजन, 2-2.5 दिन में दूसरा रिविजन, आखिरी 1-1.5 दिन में तीसरा रिविजन. 7 days 3 revisions. Do not solve a single question, just read. Just read. ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है आपको और कुछ नहीं करना है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द नोट्स ओवर हियर. ये कुछ अजीब सा ही बन के आ गया, प्लीज इग्नोर इट. ठीक है ना, लास्ट 3 रिविजन्स वुड बी डन इन 7 days. और कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, सिर्फ अपनी नजरों से क्वेश्चंस निकाल लीजिए जो मुश्किल क्वेश्चंस थे या जिनमें गलतियां हुई हैं, जो मॉक्स में गलत हुए थे, जो प्रीमियम पैक में गलत हुए थे, जो ईओसी में गलत हुए थे, बस जस्ट स्किम थ्रू दोज. अपने फाइनल नोट्स पढ़ने हैं, कोई नया चीज मत लेके आइएगा अपने जीवन में, कोई सीक्रेट सॉस, कोई जूस नोट्स, कोई फलाना ढिमकाना, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी मत लेके आइएगा कि लास्ट 10 दिन में 5 दिन में ये वाले नोट्स देख के चले जाओ, इसमें ऊपर ऊपर से सब दिए. तुमने इतनी तगड़ी प्रिपरेशन की है, तुम हर चीज डिटेल में करके जा सकते हो, वो भी उतने टाइम में जितने में सारी दुनिया ऊपर ऊपर से कुछ कर रही होगी. यू हैव अर्नड द राइट टू बी इन लेवल 2 एग्जाम्स. डू नॉट मेस इट अप नाउ. ठीक है जी. एक छोटा सा एलिमेंट और डाल दे रहा हूं यहां पे. मान लीजिए आपने सब कुछ किया है, बट ये जो 7 मॉक्स है इसमें से 4 मॉक्स दिए या 3 मॉक्स दिए और स्कोर 80 आ रहा था. तो अब आपको डर लग रहा होगा कि सर क्या करें, आपने इस प्लान में तो कहीं मॉक्स बोले ही नहीं. मुझे लगता है जो 8+7 वाला मैंने प्लान आपको बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 15 दिन में मॉक्स नहीं देने चाहिए. बट बिकॉज योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड, आई डू नॉट माइंड अगर आप इन 8 दिनों में हाफ मॉक्स कहीं पे स्क्वीज कर दें, तो कि यार सिर्फ एएम की प्रिपरेशन करके एएम मॉक दे देता हूं, सिर्फ पीएम की प्रिपरेशन करके पीएम मॉक दे देता हूं, या प्रिपरेशन तो बहुत दफा हो ही चुकी है, एएम पीएम में वैसे ही रैंडमली बैठ जाता हूं, चलेगा. ये शुरू के 6-7 दिन में आपने कर लिया, चलेगा. मुझे लगता है लास्ट 15 डेज में मॉक्स अवॉइड करने चाहिए. पर अगर आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है तो मेरे को नहीं लगता कि मॉक्स भी कोई बहुत ज्यादा इधर उधर होंगे. शुरू के मतलब इन 8 दिनों में 2-3-4 मॉक्स जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दे दीजिए स्क्वीज करके, एंड देन मतलब गेट रिड ऑफ इट. लास्ट 7 डेज 8 डेज 10 डेज में प्लीज कोई मॉक मत लिखिएगा. इस स्लॉट में कोई फुल मॉक नहीं देना है, कोई हाफ मॉक नहीं देना है. नो बिजनेस ऑफ डूइंग एनी मॉक्स एट ऑल. कोई टेस्ट नहीं देना है. हम अपने माइंड को टेस्ट करेंगे ही नहीं. अब हम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे. हम इस बात पे भरोसा करेंगे कि हमने जो पढ़ाई की है वो ठीक है. टेस्ट, एक बार सोच के देखो, द वर्ड टेस्ट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू टेस्ट वेदर यू आर गुड इनफ फॉर हेयर और नॉट. इफ यू हैव रीच्ड दिस पोजीशन, इट मीन्स दैट यू हैव बीन ब्लडी गुड. नो रीजन टू टेस्ट योरसेल्फ नाउ. सीधा एग्जाम में जाके टेस्ट लिखेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, एवरेज प्रेप वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं. दिस इज गुड ऑब्लिक एवरेज प्रेप वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं. यहां पे मैं उन स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने सारी मेहनत की, सब कुछ सही किया, ऑलमोस्ट परफेक्ट जा रही थी प्रिपरेशन, लेकिन थोड़ा सा टाइम वगैरह मैनेज करने में गलती कर दी और अभी 9 सब्जेक्ट पैक हो चुके हैं, कोई एक सब्जेक्ट खुला पड़ा है. 9 सब्जेक्ट्स डन, 1 सब्जेक्ट ओपन. उनको क्या करना चाहिए? एंड व्हेन आई एम सेइंग 9 सब्जेक्ट डन, तो मैं मान के चल रहा हूं आपने ये सब कुछ किया हुआ है 9 सब्जेक्ट्स में. वीडियोस देखी है, नोट्स बनाए हैं, श्वेजर के नोट्स पढ़ लिए, सी बुक पढ़ ली, मॉक्स कर लिए, सीएफए प्रीमियम पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया 9 सब्जेक्ट्स का. एक सब्जेक्ट का बच गया, या मान लो 3-4 मॉक भी खुले हुए हैं, तो क्या करने चाहिए? मतलब अगर एक सब्जेक्ट ओपन है या 3-4 मॉक्स पेंडिंग है तो यहां पे होगी उसकी बात की कवरेज. मेरे ख्याल से आपको, पिछले में मैंने 8+7 बोला था, यहां पे मैं बोलूंगा आपको 11+4 करना चाहिए. व्हाट यू शुड डू इज, इन द फर्स्ट 11 days दिस शुड बी योर प्लान, इन द नेक्स्ट 4 days दिस शुड बी योर प्लान. शुरू के 11 दिन, अगर 15 दिन बाकी हैं तो 11 दिनों में, नेक्स्ट 11 दिनों में आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना 70% समय, 70% टाइम यू शुड एलोकेट टू रिविजन. मतलब मान लीजिए कि अगर मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूं और मेरा अभी जो सब्जेक्ट ओपन पड़ा है वो एफएस से है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ठीक है यार, एफएस से बचा हुआ है, 10-12 चैप्टर्स हैं, एग्रीड, बट मैं अपने बचे हुए 9 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं उनका मुंह काला नहीं कर सकता. आई कैन नॉट मेस अप विद दोज 9 सब्जेक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ दिस 10th सब्जेक्ट. सर क्या बोल रहे हो, छोड़ के चले जाए? नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्त. क्या बोल रहा हूं समझना. मैं बोल रहा हूं एक काम करते हैं, अगले 11 दिनों तक मैं 70% समय रिवीजन को दूंगा. मैं दिन में 10 घंटे पढ़ता हूं, मैं दिन में 7 से 8 घंटा रिवीजन करते रहूंगा 9 सब्जेक्ट्स का. बचे हुए 3 घंटे में क्या करूंगा? इन 3 घंटे में, आज के 3 आवर्स में मैं सोचूंगा इनकम स्टेटमेंट निपटा लेता हूं, अगले दिन बैलेंस शीट निपटा लेता हूं, उसके अगले दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट निपटा लेता हूं. क्या अगले 10 दिन में
मतलब अगले 10 दिन में मेरे पास समय कितना है, 30, 35, 40 घंटे होंगे। किसी दिन अगर रिवीजन जल्दी हो जाएगा तो और 5-7 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट 30 to 45 आवर्स इन नेक्स्ट 11 days कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दैट वन सब्जेक्ट। ये बात समझ आई आपको? मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को ये 9 सब्जेक्ट्स का रिवीजन और इस एक पेंडिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम क्लोजर साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा और मुझे प्रिपरेशन को बहुत डीप ले जाना पड़ेगा। मैं क्या नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि भाई रिवीजन हो जाएगा, पहले 3 दिन 4 दिन लगा के टोटल एफएसए पढ़ लेता हूं, नहीं करूंगा मैं ऐसा। बिकॉज जब आप पूरे के पूरे दिन न्यू चीज पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका माइंड का रिसेप्शन पावर नीचे हो जाता है। आपके माइंड को बहुत सारा डेटा एक बार में आप थ्रो कर रहे हो, वो कुछ रिसीव करता है, कुछ बाउंस हो जाता है। इससे अच्छा क्या करिए, उसको ज्यादातर डेटा प्रोवाइड करिए जो उसको आता है। 9 सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं, मुझे अगर मैं सुबह रिवीजन कर रहा हूं 3-4 घंटे, अब लेट्स से कॉर्पोरेट इशूअर्स का, वो मुझे पहले से ही आता है, तो माय माइंड इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है हाँ यार बहुत बढ़िया कर रहा है करण तू तो। उसके बाद 3-4 घंटे बैठ के एफएसए पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बट चलो 3-4 घंटे में सोख लिया, और उसके बाद फिर लेट इवनिंग में फिर से 3-4 घंटे का रिवीजन मार लिया। अगर ये चीज सब्सिक्वेंटली चलती रही अगले 10-12 दिन तक के, बहुत सॉर्टेड हो आप। मेरे को नहीं लगता कि अभी भी दीज कैंडिडेट्स शुड 101% क्लियर द एग्जाम। कोई रीजन ही नहीं है इन कैंडिडेट्स का भी कि एग्जाम क्लियर ना करें, होने ही चाहिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो इधर उधर है और बाकी है ना 15 दिन, गेम खत्म थोड़ी ना हुई है, संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये गलती मत करना कि सारा अभी पढ़ लेता हूं नया और बाद में सारा का सारा रिवीजन करूंगा। डू नॉट डू दिस ब्लंडर, अ लॉट मेनी कैंडिडेट्स डू दिस। मेरे पास कल एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था मुझे, उनके 2 सब्जेक्ट्स पेंडिंग थे, वो मुझे उल्टा प्लान बता रहे थे। वो मुझे कह रहे थे सर एक काम करूं, अभी 10 दिन बैठ के पूरा का पूरा रिवीजन करता हूं अच्छे से, और लास्ट के 5 दिन में जितना होगा सब्जेक्ट नंबर 1 देख जाऊंगा या सब्जेक्ट 2 देख जाऊंगा, जितना होगा कर लूंगा। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट लाइंग। मैं स्क्रीनशॉट्स लगा सकता हूं, बट ट्रस्ट कर लीजिए मुझे वैसे ही। मैंने कहा नहीं प्लीज ऐसी चीज मत करिए, दोनों को साथ साथ बैलेंस करके चलिए। ये नहीं होगा कि सिर्फ रिवीजन एंड देन कंप्लीट पढ़ाई, या कंप्लीट पढ़ाई एंड देन रिवीजन। डू नॉट डू दिस, मूव इन टैंडम, टेक द गेम डीप। धोनी साहब क्या करते हैं जब मैच फंसा होता है तो डीप तक लेके जाते हैं। आपका भी मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है, डीप तक लेके जाइए, आप भी विक्ट्री ही हासिल करेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा गॉड्स ग्रेस तो। ठीक है ना? फर्स्ट 11 days 70% ऑफ योर टाइम शुड गो टू रिविजन्स, balance 30% should go to the open subject. Now what should you do in the last 4 days? अगर आपने अगले 11 दिन में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 4 दिन बचे रहेंगे लास्ट के। उन 4 दिनों में आप कोशिश करिए कि आप रिविजन्स कर लें। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करना है, कोई मॉक्स नहीं देने हैं, कुछ नहीं ट्राई करना है, मॉक्स नहीं देने। ट्राई करना चाहते हो तो क्वेश्चंस करना, लेकिन क्वेश्चंस भी यहां करना। लास्ट के 4 days में कोई क्वेश्चन हाथ से मेरे हिसाब से मत सॉल्व करिए। करना चाहते हैं तो सिर्फ उतना ही करिए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कर रहा हूं, P0 इज इक्वल टू D1 बाय KE माइनस G, बिठा के देख लूं एक बार कि हाँ बन रहा है ना मेरे से। D1 का फिगर लिया, KE लिया, G लिया, हाँ आंसर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ खुद को ऑल इज वेल बोल के समझाना है, दैट्स इट। ठीक है ना? तो लास्ट 4 days कंप्लीट रिविजन। इन 11 days में 70% टाइम रिविजन, 30% टाइम टू अ न्यू सब्जेक्ट। कैन यू डू एनी मॉक्स ओवर हेयर और एनी व्हाट यू कॉल प्रीमियम पैक ओवर हेयर? इफ द टाइम परमिट्स, यस। मॉक्स या प्रीमियम पैक कर रहे हैं तो यहीं पर ही कर लो, लेकिन पूरे मॉक मत दो, हाफ मॉक दे दो। एज सच मना करता हूं लास्ट 15 दिन में, बट चलो ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स हुए हैं, प्रिपरेशन बुरी नहीं चल रही है, जो हाफ मॉक्स अभी तक दिए हैं अभी तक उसमें स्कोर ठीक ठाक आ रहा है। यू कैन स्टिल गिव सम अ फ्यू हाफ मॉक्स, अ फ्यू प्रीमियम पैक क्वेश्चंस। आप अपना कंप्लीशन कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखती। ठीक है जी। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन में इतना भी नहीं हुआ है, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी दिक्कत में चल रही है। लेट्स टॉक अबाउट द कैंडिडेट्स फॉर whom द प्रिपरेशन इज अ लिटिल ट्रबल्ड। 2-3 सब्जेक्ट ओपन पढ़े हैं, डर लग रहा है एग्जाम दें भी या ना दें, डिफर कर दें क्या, ऐसी वाली चीजें सोच रहे हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। नाउ अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में से एक एथिक्स है, कि हाँ एक एथिक्स है, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, एक एथिक्स है और एक कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आई थिंक स्टिल मैनेजेबल, स्टिल यू हैव अ चांस। मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट्स जो आपके ओपन पड़े हैं वो फिक्स्ड इनकम, एफएसए और कॉन्ट है, बॉस यू आर इन डीप ट्रबल। आई विल मोस्ट प्रोबेबली से दैट दिस इज नॉट द सिचुएशन फ्रॉम वेयर ये एग्जाम क्वालिफाई होता हुआ मुझे दिख रहा है, बट ठीक है एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मैं यहाँ क्या बात करने वाला हूँ। ये आपके अगर 2-3 सब्जेक्ट्स ओपन हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको अगले 13 दिन तक के
एक प्लान रखना चाहिए और उसके लास्ट के 2 दिन के लिए दूसरा प्लान रखना चाहिए। गुड परफेक्ट प्रिपरेशन वालों को मैंने कहा था 8 दिन 8+7 प्लान। गुड प्रेप वालों को कहा था 11+4 प्लान। बैड प्रेप वालों को कह रहा हूं 13+2। टेक योर प्रिपरेशन वेरी डीप, एलोकेट 50% टाइम, मतलब फॉर द फर्स्ट 13 days एलोकेट 50% ऑफ योर टाइम टू रिविजन्स, बैलेंस 50% टू डूइंग व्हाट यू कॉल द ओपन सब्जेक्ट्स। तो अगर मेरे मान लीजिए फिक्स्ड इनकम पेंडिंग, मेरा मान लीजिए एफएसए पेंडिंग है, कॉर्पोरेट इश्यूअर पेंडिंग है और एथिक्स पेंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर दिन में 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं दिन में 6 घंटे रिवीजन करते रहूंगा, जो 7 सब्जेक्ट्स कर चुका हूं उनका बहुत अच्छे से, उनके क्वेश्चंस करूंगा, प्रीमियम पैक से, प्रीमियम मॉक से, जहां से मिल सकता है उनके क्वेश्चंस करूंगा, उसको दुरुस्त करते जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि वो 7 सब्जेक्ट में मेरी एक्यूरेसी 90 टच हो, 85 टच हो, और बचे हुए 5 से 6 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अपने 2-3 सब्जेक्ट्स ओपन है 5-6 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, 5-6 दिन में दूसरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूं, और होपफुली 12-13 days में टोटल मिला के मोर और लेस कंप्लीशन हो जाए। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज वेरी वेरी टफ, बट येस इट इज स्टिल पॉसिबल। डू नॉट स्टडी फॉर 10 hours a day in this situation, study for probably 15 hours a day. I still think that you should not stick to watching some crash course videos for this. I still think that अगर आप इस कंडीशन में भी हैं तो भी लेजिटिमेट डिटेल्ड वीडियोस देखना ही आपके लिए इसके आगे सही रास्ता होगा। क्यों? बिकॉज जब आप ऊपर ऊपर से रिविजनरी वीडियोस देखते हो तो आपको थोड़ी बात समझ आती है, थोड़ी नहीं आती, फिर उतना सेल्फ स्टडी से करना पड़ता है, कुल मिला के होता है समय भी लगा रहे हो पूरे दिन का और कच्ची पक्की नॉलेज है। इससे अच्छा डिटेल्ड वीडियोस से ही प्रिपरेशन बेटर है, या कंप्लीट श्वेजर से ही प्रिपरेशन बेटर है। एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो और जितना समय लगा रहे हो वो लेजिटिमेट तरीके से लगेगा, उससे स्कोर्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो अगले 13 दिन के लिए 50% टाइम टू रिविजन, 50% टाइम फॉर ओपन सब्जेक्ट्स, लास्ट 2 days out and out complete revision and appear for the exam. This is not the ideal situation. You are in trouble, I do agree. Do give it your best shot. Next, 3 brackets बोले थे मैंने। I'm pretty sure कि एटलीस्ट 20-25% स्टूडेंट्स वहां भी होते हैं कि उनके 2-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा ओपन पड़े। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स ओपन है, आई थिंक यू आर इन डीप ट्रबल। I think I've never said this in a video, especially on YouTube, but if 4 or more subjects are open at this point of time, I think you should defer your exam. इसके आगे आप डिटेल वीडियोस देख नहीं सकते हो, क्रैश कोर्स वाली वीडियोस आर मेंट टू क्रैश योर करियर्स एनी विच वेज, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम इज़ वेरी वेरी ब्लीक। द ओनली एक्सेप्शन इज़ कि आप पहले से बहुत कुछ, मतलब योर बैकग्राउंड इज स्टेलर, लेट्स से आप मास्टर्स इन फाइनेंस फ्रॉम सम टॉप शॉट यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इको ऑनर्स टॉपर, ऐसा कुछ तगड़ा वाला कोई खास बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं लाइफ में पहले, सच दैट आप यहाँ पे 1-2 दिन में एक सब्जेक्ट निपटा सकते हो, तो वो एक्सेप्शन है, उनके लिए अभी भी ठीक है जर्नी। बट अदरवाइज मुझे लगता है अगर आपके 3-4 सब्जेक्ट से ज़्यादा खुले हुए हैं, यू आर इन ट्रबल। I think you should think of deferring this exam. What next? I think take an attempt 6 to 8 months from here. Prepare well. Do not do the mistakes that you did this time around. अभी नहीं देना चाहिए एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है। हम में से कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो बोलेंगे मेरे 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा खुले हुए हैं, पर सर आपने बहुत बार बोला है डिफर करने की मत सोचो, डिफर करने की मत सोचो। मैं तो एग्जाम दूंगा ही दूंगा, भले मैं सिर्फ बैठ के आऊँगा, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ एग्जाम कैसा होता है। एग्जाम वैसा ही होता है जैसा पिछले 10 साल से CF इंस्टीट्यूट ले रहा है। तुम जाके एग्जाम की फीलिंग लेने की कोशिश मत करो मेरे हिसाब से। देयर इज नथिंग टू फील अबाउट दिस एग्जाम। इफ यू हैव गिवन योर मॉक्स, द एग्जाम फील्स एग्जैक्टली लाइक दैट। Do not go into this exam with 3, 4, 5 subjects open in hope कि ठीक है नेगेटिव मार्क तो है नहीं, तुक्का मार के आ जाएंगे या बैठ देते हैं, क्या जाएगा, कुछ जाए ना, लेकिन कुछ आ भी नहीं रहा है दोस्त। I don't think you should sit for the exam if you are in this condition. Think of deferring. इतनी बात बोल ही दी है तो एक बार डिटेल में बोल देता हूँ किन कैंडिडेट्स को डिफरल करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आपके 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ओपन है, डिफरल करना चाहिए। EOC नहीं किए या किए हैं, मॉक्स में 60 से कम आ रहे हैं, 50% की एवरेज मॉक्स आ रही है, या EOC नहीं किए हैं
या किए हैं लेकिन एवरेज मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, लेस देन 60 आ रहे हैं, 40, 45, 50 की कंसिस्टेंट एवरेज है, मेरे ख्याल से द रिजल्ट इज नॉट वेयर इट शुड बी। अगर आप 60 to 70% वाले ब्रैकेट में हैं, लेट्स से 65% का एवरेज मॉक स्कोर है, मैं बोलूँगा ताकत लगाओ, दम लगाओ, तेज वाला भरसक प्रयास करो अपना। the final result is probably the MPS from CFA Institute is probably 70%। तो 65 पे हो तो 70 पार करने की कोशिश करो, बट 55 पे हो, आखिरी के 15 दिन बाकी हैं, गिव इट योर बेस्ट, कीप गिविंग योर टेस्ट, कीप मॉनिटरिंग योर स्कोर। बट अगर ये 55 के आसपास ही रह रहा है तो मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट्स में ही बहुत गलती है, आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं की है, वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, या चीज़ों को वैसे नहीं पढ़ा है, सिर्फ फार्मूला बेस पे पढ़ लिया, तो दिक्कतें आ रही होंगी ऐसी। आई थिंक यू शुड कंसिडर डिफरिंग। आइडियली मैं वीडियो को एंड कर देता, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पर। इस टाइम पे कैंडिडेट्स हु आर इन परफेक्ट प्रेप, गुड प्रेप, बैड प्रेप छोड़ो, हर कैंडिडेट इस टाइम पर डरा हुआ होता है। मेरे पास वो कैंडिडेट्स जिनके 85% आ रहे हैं मॉक्स में, उनका भी स्कोर आता है, वो कहते हैं कि सर हमें लग रहा है हम कुछ भूल रहे हैं, या बहुत सारे पेन्स बताते हैं और कुल मिला के मुझसे पूछते हैं सर क्या हमें डिफरल कराना चाहिए। मैं क्या बात करने वाला हूँ सुनना, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर, मतलब देर आर फ्यू कैंडिडेट्स जो मुझे जिनके बारे में लगता है उनको डिफरल नहीं कराना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये हैं वो कैंडिडेट्स। मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके अमूमन मोटा मोटा 10 में से 9 सब्जेक्ट ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई एक आध सब्जेक्ट में पेन है, कुछ नहीं होता, फाइट मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ देखो दबा के, सी बुक से पढ़ो, श्वेजर से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, रीड करते रहो बार बार, क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो भी वही क्वेश्चन दोबारा देखते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर एक आध सब्जेक्ट में पेन है, मैनेज हो जाएगा, मुझे कोई फाइट नहीं दिखती है। दूसरा, आपने सब कुछ कर लिया है, कोई सब्जेक्ट में पेन नहीं है, बट आपको डर लग रहा है कि सर मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड रुकना, हम में से जो कैंडिडेट्स ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो 1 लिखना चैट बॉक्स में, इन द यूट्यूब चैट बॉक्स राइट 1, इन द कमेंट सेक्शन राइट 1। क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट पेंडिंग है राइट 1। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने सब कुछ पढ़ लिया, मॉक्स हो गए, ईओसी हो गया, सब कुछ अच्छे से आता है, बट समहाउ डर लग रहा है नहीं याद नहीं आ रही है चीज़ें। अरे यार एक बात सोच के देखो, क्या आपसे एग्जाम में ये बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स का एक बार समरी दे दो या लिख दो सारे के सारे, या फिक्स्ड इनकम फर्स्ट से लेके एंड तक सारी बोलो, या एफएसए फर्स्ट से लेके एंड तक सारी की सारी बोलो? नहीं, वो सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। अभी आपका माइंड इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सुनना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने वार्डरोब में जितने भी टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं मुझे सारी की सारी बताइए, टेल मी अ ब्लैक टी शर्ट, अ रेड टी शर्ट, अ ब्राउन टी शर्ट, अ वाइट टी शर्ट, सारी की सारी बताओ, क्या बता दोगे? प्रोबेबली नो। हमारे वार्डरोब में क्या क्या पड़ा हुआ है हम शायद खुद भी नहीं जानते। पर अगर मुझे ये बोला जाए कि करण यार वो वाली ब्लैक टी शर्ट ला के दोगे जो तुमने लास्ट ईयर परचेज की थी, या जो तुम्हारे डैड ने गिफ्ट की थी तुम्हारे बर्थडे पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मुझे लगेगा हाँ वहाँ पढ़ी है ना। एग्जाम भी सिमिलर ही तरीके से वर्क करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ पूरा का पूरा चैप्टर आता है तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा पता नहीं यार आता है कि नहीं आता है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बताओ, फाइनेंशियल लीजेस का आईएफआरएस में क्या ट्रीटमेंट होता है फॉर लेसर, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, एफआरए की प्राइस या एफआरए की एफआरए प्राइस एंड वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर कोर्स में, बट मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से इफ यू वांट टू मेक अ बुलिश पोजीशन, शुड यू डू अ C+ और अ C-, अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है तो आपको ये ध्यान आ जाएगा, ठीक है ना। आप यू आर ट्राइंग टू यू आर गेटिंग माई कॉन्टेक्स्ट राइट। तो कुल मिला के इफ़ यू आर अ कैंडिडेट जिसका एक सब्जेक्ट पेंडिंग है या सब कुछ कर लिया, बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि याद नहीं आ रहा है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, आपको लग रहा है रिविजन्स में टाइम बहुत लग रहा है, या आपको लग रहा है यार स्कोर 75-80 के बीच में स्टक हो गया, ये सब सही जगह हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हैं। मुझे 2-3 दिन पहले कैंडिडेट ने मैसेज किया कि सर आई फील लॉस्ट, मैं सब कर चुका हूँ, सब कर चुकी हूँ, सब पढ़ चुकी हूँ, बट आई फील लाइक गिविंग अप। दिस इज नॉट द पॉइंट टू गिव अप। लुक, CFA एग्जाम्स लेवल 1 इज अ 7 to 9 months जर्नी। अगर 9 महीने में से 8 साढ़े 8 महीना निकाल चुके हैं और लास्ट 15 दिन में गिव अप करने का दिल आ गया या लगा कि नहीं अब नहीं होगा, तो आई एम टेलिंग यू, अगर अगली बार एग्जाम दोगे तो फिर से 9 महीने
कि जद्दोजहद होगी. 15 it won't be a 15-day struggle next time. It would be again a 9 months goddamn struggle with a lot of pain, lot of anxiety. Why do that? 15 दिन के लिए और कैरी करो. You are in midst of a war, you are in midst of a battle. That is how it should be. तुम्हें पेनफुल ही रहना चाहिए, तुम्हें दर्द होना चाहिए, वही हो रहा है. I think you are sorted. That is it. Nothing more to add at my end. One final advice at my end. Confident रहिए, भरोसा करिए ईश्वर में. God has been kind to all. He will be kind to you as well. Slog करते रहिए. If you are in trouble, if you are in pain, you are in the right spot. That's how professional exams should be. Continue to slog. Please take care. That is it at my end. And as I always say, may God be by your side. Bye bye. One last piece. एक और वीडियो डलेगी इस चैनल पे मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड के नाम पर. एडिटर साहब को बोला हुआ है, क्यू पे डाल दिए. वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, बहुत काम की होने वाली है. थैंक्स, बाय.